नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं सावन में सुहागिन महिलाएं क्यों पहनती हैं हरी चूड़ियां। जानिए इसका महत्व। सावन का पवित्र महीना खुद को प्रकृति से जोड़ने का महीना होता है। इस माह में प्रतिदिन हम भगवान शिव को जल अर्पित कर खुद को प्रकृति से जोड़ते हैं। सावन का महीना आते ही चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही नजर आती है और यह रंग हमारे सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। कहते हैं सावन में हरा रंग पहनकर न हम सिर्फ प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, बल्कि यह रंग हमारे भाग्य को भी प्रभावित करता है। खास तौर पर महिलाओं को हरी हरी चूड़ियां पहनने देखा जाता है। कई औरतें सिर्फ हरी चूड़ियां ही नहीं, बल्कि हरे रंग की साड़ी या फिर हरे रंग के अन्य वस्त्र पहने दिखाई देती है। शादी से जुड़ा है हरा रंग। हिंदू धर्म में हरा रंग शादी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह लाल रंग एक सुहागिन औरत के जीवन में खुशियां और सौभाग्य लाता है, ठीक उसी प्रकार हरा रंग भी सुहागनों के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए सावन के महीने में औरतें हरी चूड़ियां और वस्त्र पहनती है ताकि उन्हें शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे उनके पति की आयु लंबी हो और उनके शादीशुदा जीवन में खुशहाली आए। पुराणों के अनुसार हम प्रकृति की पूजा कई रूपों में करते हैं। तुलसी, पीपल, केले आदि के पेड़ हिंदू धर्म में पूजनीय माने जाते हैं। सूर्य देवता, जिन्हें हम एक दिव्य शक्ति मानते हैं, उन्हें हम जल अर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। इससे भी हम प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी यह रंग धारण करता है, उससे प्रकृति का आशीर्वाद लोगों को प्राप्त होता है। कैरियर के लिए हरा रंग। बुध ग्रह किसी भी व्यक्ति के कैरियर और व्यवसाय से जुड़ा होता है। इस ग्रह को नव ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है। बुध को हरा रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस रंग को धारण करने से मनुष्य को उसके कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। भगवान शिव एक योगी थे और उन्हें प्रकृति की सुंदरता के बीच ध्यान में बैठना बहुत ही पसंद था। हरा रंग पहनने से भी महादेव प्रसन्न होते हैं, इसलिए महिलाएं सावन के महीने में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रंगों से हरा रंग पहनती हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बड़ा महत्व है, इसलिए इसके शुरू होने से पहले ही लोग अपनी तैयारियों में लग जाते हैं ताकि वे पूरी श्रद्धा और उत्साह से महादेव की आराधना कर सके। सावन और प्रकृति की पूजा। सावन महीने की कहानी उस समय से शुरू हुई जब देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली गई थी और समस्त संसार में हाहाकार मच गया था। इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर में मंथन किया था, जिससे माता वापस आई थी। लेकिन इससे पहले कि देवी लक्ष्मी बाहर निकलती, उस समुद्र में से एक विष से भरा हुआ मटका निकला। यह बहुत ही घातक हलाल नामक विष था। तब सभी को तबाही से बचाने के लिए शिव जी ने इसे अपने कंठ में ही रोक लिया था। तब इसे भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। तब इस विष के ताप को कम करने के लिए महादेव को गंगा जल अर्पित किया गया, इसलिए गंगा नदी को अमृत की नदी भी कहा जाता है। यह एक अन्य कारण है कि हिंदू धर्म में प्रकृति की पूजा को विशेष महत्व दिया गया। जब यह घटना घटित हुई तब सावन का महीना था, इसलिए यह महीना शिव जी को अर्पित किया गया। सावन और हरा रंग। सावन यानी बारिश, चारों ओर हरियाली। भीषण गर्मी के बाद हर ओर हरियाली दिखने को मिलती है। लोगों के मन में अति उत्साह होता है। प्रकृति का रंग है हरा, इसलिए इस माह में हरे रंग को पहनने का बड़ा कारण यह भी है कि इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। चूंकि सावन में शिव पूजा करने का विधान है, इसलिए महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनती है, जिससे उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब आप सोचेंगे कि भगवान शिव का हरे रंग से क्या संबंध है। दरअसल भगवान शिव प्रकृति के बीच ही रहते हैं, वहीं उनका निवास है। उन्हें जो बेल या धतूरा चढ़ाया जाता है वो भी हरे रंग का होता है, इसलिए हरा रंग उन्हें भाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन में हरे रंग को पहनने से वे खुश होते हैं। एक और मान्यता है, चूंकि हमारे धर्म ग्रंथों में हरियाली का पूजन होता है, पेड़ों आदि की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि हमेशा से युगों युगों से चला आ रहा है। ऐसा करने से हम प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इस रंग को पहनने से प्रकृति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या खाएं और क्या ना खाएं। हरी सब्जियों का खाना मना होता है इस सावन के महीने में। इसकी वजह यह है कि इस महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर में वात बढ़ाती है। कच्चे दूध के सेवन की मनाही होती है। सावन के दौरान कड़ी भी खाने की मनाही होती है। मांस मच्छी के सेवन की मनाही तो शुरू से ही है। इसी तरह लहसुन प्याज के सेवन से बचने का भी कहा जाता है। इस समय में तामसिक प्रवृत्ति के भोजनों को न खाने की परंपरा भी है।
दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।